पुस्तक का नाम आत्मा और परमात्मा का मिलन संयोग। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 1। सर्वशक्तिमान परमेश्वर और उसका सानिध्य। प्रत्येक कर्म का कोई अधिष्ठाता जरूर होता है। परिवार के वयोवृद्ध मुखिया के हाथ सारी गृहस्थी का नियंत्रण होता है। मिलों कारखानों की देखरेख के लिए मैनेजर होते हैं। राज्यपाल प्रांत के शासन की बागडोर संभालते हैं। राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र का स्वामी होता है। जिसके हाथ में जैसी विधि व्यवस्था होती है उसी के अनुरूप उसे अधिकार भी मिले होते हैं। अपराधियों की दंड व्यवस्था संपूर्ण प्रजा के पालन पोषण और न्याय के लिए उन्हें उसी अनुपात से वैधानिक या सैद्धांतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। अधिकार न दिए जाएं तो लोग स्वेच्छाचारिता, छल कपट और निर्दयता का व्यवहार करने लगे। न्याय व्यवस्था के लिए शक्ति और सत्तावान होना उपयोगी ही नहीं, आवश्यक भी है। इतना बड़ा संसार एक निश्चित व्यवस्था पर ठीक ठिकाने चल रहा है। सूरज प्रतिदिन ठीक समय से निकल आता है। चंद्रमा की क्या औकात जो अपनी माहवारी ड्यूटी में रत्ती भर फर्क डाल दे। ऋतुएं अपना समय आते ही आती हैं और लौट जाती हैं। आम का बौर बसंत में ही आता है। टेसू गर्मी में ही फूलती है। वर्षा तभी होती है जब समुद्र से मानसून बनता है। सारी प्रकृति, संपूर्ण संसार ठीक व्यवस्था से चल रहा है। जो जरा सा इधर उधर हुआ कि उसने मार खाई। अपनी कक्षा से जरा डांवाडोल हुए कि एक तारे को दूसरा खा गए। जीवन क्रम में थोड़ी भूल हुई कि रोग, शोक, बीमारी और अकाल मृत्यु ने झपट्टा मारा। इतने बड़े संसार का नियामक परमात्मा सचमुच बड़ा शक्तिशाली है। सत्तावान ना होता तो कौन उसकी बात सुनता। दंड देने में उसने चूक की होती तो अनियमितता, अस्त व्यस्तता और अव्यवस्था ही रही होती। उसकी दृष्टि से कोई भी छुपकर पाप और अत्याचार नहीं कर सकता। बड़ा कठोर है वह, दुष्ट को कभी क्षमा नहीं करता। इसीलिए वेद ने आग्रह किया है, यस्य मे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रम रस्या सहायु यस्येमा प्रदिशो यस्य बाहु कस्मै देवाय वेश्या विधेयम्। हे मनुष्यों, बर्फ से आच्छादित पहाड़, नदियाँ, समुद्र जिसकी महिमा का गुणगान करते हैं, दिशाएं जिसकी भुजाएं हैं, हम उस विराट विश्व पुरुष परमात्मा को कभी ना भूलें। गीता के येन सर्वमिदं ततम् अर्थात यह जो कुछ है परमात्मा से व्याप्त है की विशद व्याख्या करते हुए योगीराज अरविंद ने लिखा है, यह संपूर्ण संसार परमात्मा की ही सावरण अभिव्यंजना है। जीव की पूर्णता या मुक्ति और कुछ नहीं। भगवान के साथ चेतना, ज्ञान, इच्छा, प्रेम और आध्यात्मिक सुख में एकता प्राप्त करना तथा भागवती शक्ति के कार्य संपादन में अज्ञान, पाप आदि से मुक्त होकर सहयोग देना है। यह स्थिति उसे तब तक प्राप्त नहीं होती जब तक आत्मा अहंकार के पिंजरे में कैद है, अज्ञान में आवृत्त है तथा उसे आध्यात्मिक शक्तियों की सत्यता पर विश्वास नहीं होता। अहंकार का जाल मन, शरीर, जीवन, भाव, इच्छा, विचार, सुख और दुख के संघर्ष, पाप, पुण्य, अपना पराया आदि के जटिल प्रपंच मनुष्य में स्थित एक उच्चतर आध्यात्मिक शक्ति के बाह्य और अपूर्ण रूप मात्र हैं। महत्ता इसी शक्ति की है, मनुष्य की नहीं, जो प्रच्छन्न रूप से आत्मा में अधिगत है। योगीराज के इस निबंध से 3 अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत व्यक्त होते हैं। पहला, यह जो संसार है परमात्मा से व्याप्त है, उसके अतिरिक्त और सब मिथ्या है, माया है, भ्रम है, स्वप्न है। दूसरा, मनुष्य
को उसकी इच्छानुसार सृष्टि संचालन के लिए कार्य करते रहना चाहिए। तीसरा, मनुष्य में जो श्रेष्ठता, शक्ति या सौंदर्य है वह उसके दैवी गुणों के विकास पर ही है। मनुष्य जीवन के सुख और उसकी शांति के लिए इन तीनों सिद्धांतों का पालन ऐसा ही पुण्य फलदायक है जैसा त्रिवेणी स्नान करना। मनुष्य दुष्कर्म अहंकार से प्रेरित होकर करता है, पर वह बड़ा क्षुद्र प्राणी है। जब परमात्मा की मार उस पर पड़ती है तो बेहाल होकर रोता चिल्लाता है। सुख तो उसकी इच्छाओं के अनुकूल सात्विक दिशा में चलने में है, प्राकृतिक नियमों के पालन करने में ही है। अपनी क्षणिक शक्ति के घमंड में आया हुआ मनुष्य कभी सही मार्ग पर नहीं चलता, इसीलिए उसे सांसारिक कष्ट भोगने पड़ते हैं। परमात्मा ने यह व्यवस्था इतनी शानदार बनाई है कि यदि सभी मनुष्य इसका पालन करने लगें तो इस संसार में एक भी प्राणी दुखी और अभावग्रस्त ना रहे। ईश्वर उपासना मनुष्य का स्वाभाविक धर्म है। नदियाँ जब तक समुद्र में नहीं मिल जाती अस्थिर और बेचैन रहती हैं। मनुष्य की असीमता भी अपने आप को मनुष्य मान लेने की भावना से ढकी हुई है। उपासना विकास की प्रक्रिया है। संकुचित को सीमा रहित करना, स्वार्थ को छोड़कर परमार्थ की ओर अग्रसर होना, मैं और मेरा छुड़ाकर हम और हमारे की आदत डालना ही मनुष्य के आत्म तत्व की ओर विकास की परंपरा है। यह तभी संभव है जब सर्वशक्तिमान परमात्मा की सत्ता को स्वीकार कर लें, उसकी शरणागति की प्राप्ति हो जाए। मनुष्य रहते हुए मानवता की सीमा को भेद कर उसे देव स्वरूप में विकसित कर देना ईश्वर की शक्ति का कार्य है। उपासना का अर्थ परमात्मा से उस शक्ति को प्राप्त करना ही है। जानबूझकर या अकारण परमात्मा कभी किसी को दंड नहीं देता। प्रकृति की स्वच्छंद प्रवृत्ति में ही सबका हित नियंत्रित है। जो इस प्राकृतिक नियम से टकराता है वह बार बार दुख भोगता है और तब तक चैन नहीं पाता जब तक वापस लौटकर फिर उस सही मार्ग पर नहीं चलने लगता है। भगवान भक्त की भावनाओं का फल तो देते हैं, किंतु उनका विधान सभी संसार के लिए एक जैसा ही है। भावनाशील व्यक्ति भी जब तक अपने पाप की सीमाएं नहीं पार कर लेता तब तक अटूट विश्वास, दृढ़ निश्चय रहते हुए भी उन्हें प्राप्त नहीं कर पाता। अपने से विमुख प्राणियों को भी वे दुख दंड नहीं देता। दुख दंड देने की शक्ति तो उसके विधान में ही है। मनुष्य का विधान तो देश, काल और परिस्थितियों वश बदलता भी रहता है, किंतु उसका विधान सदैव एक जैसा ही है। भावनाशील व्यक्ति भी उसकी चाहे कितनी ही उपासना करें, सांसारिक कर्तव्यों की अवहेलना कर या दैवी विधान का उल्लंघन कर कभी सुखी नहीं रह सकते। जैसा कर्म भी वैसा ही फल, यह उसका निश्चल विधान है। दूसरों का तिरस्कार करने वाला कई गुना तिरस्कार पाता है। परमार्थ उसी तरह लौटकर असंख्य गुने सुख पैदा कर मनुष्य को तृप्त कर देता है। सुख और दुख, बंधन और मुक्ति मनुष्य के कर्म के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। दुष्कर्मों का फल भोगने से मनुष्य बच नहीं सकता। इस विधान में कहीं राई रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं है। अशुभ कर्मों का संपादन और देह का जड़ अभिमान ही मनुष्य को छोटा बनाए हुए है। शुभ अशुभ कर्मों के फलस्वरूप सुख दुख का भोक्ता न होने पर भी आत्मा मोहवश होकर दुख भोगती है। मैं देह हूँ, मुझे सारे अधिकार मिलने ही चाहिए, यह मान लेने से जीव स्वयं कर्ता भोक्ता बन जाता है और इसी कारण वह जीव कहलाता है। जब तक वह इतनी सी सीमा में रहता है तब तक उसकी शक्ति भी उतनी ही तुच्छ और संकुचित बनी रहती है। जब वह इस भ्रम रूप देहाध्यास का परित्याग कर देता है तो वह शिव स्वरूप, ईश्वर स्वरूप हो जाता है।
उसकी शक्तियाँ विस्तीर्ण हो जाती हैं और वह अपने आप को अनंत शक्तिशाली, अनंत आनंद में लीन हुआ अनुभव करने लगता है। अपनी तुच्छ सत्ता को परमात्मा की शरणागति में ले जाने से मनुष्य अनेकों कष्ट कठिनाइयों से बच जाता है। गृहपति की अवज्ञा करके जिस तरह घर का कोई भी सदस्य सुखी नहीं रह सकता, उसी प्रकार परमात्मा का विरोधी भी कभी सुखी या संतुष्ट नहीं रह सकता। परमात्मा की अवमानना का अर्थ है उसके सार्वभौमिक नियमों का पालन न करना। अपने स्वार्थ, अपनी तृष्णा की पूर्ति के लिए कोई भी अनुचित कार्य परमात्मा को प्रिय नहीं। इस तरह की क्षुद्र बुद्धि का व्यक्ति ही उसके कोप का भाजन बनता है। पर जो विश्व कल्याण की कामना में ही अपना कल्याण मानते और तदनुसार आचरण करते हैं, ईश्वर के अनुदान उन्हें उसी तरह प्राप्त होते हैं जैसे कोई पिता अपने सदाचारी, आज्ञा पालक और सेवा भावी पुत्र को ही अपनी सुख सुविधाओं का अधिकांश भाग सौंपता है। पापों का नाश हुए बिना, इंद्रियों का दमन किए बिना अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती। संसार में रहते हुए मनुष्य कर्मों से भी छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता। अतः निष्काम कर्मयोग परमात्मा की प्राप्ति और सांसारिक सुखोपभोग का सबसे सुंदर और समन्वय युक्त धर्म है। निष्काम भावनाओं में पाप नहीं होता, वरन दूसरों के हित की, कल्याण की और सबको ऊंचे उठाने की विशालता होती है, जिससे अंतःकरण की पवित्रता बढ़ती है और सुख मिलता है। अतएव प्रत्येक मनुष्य को संसार समर का योद्धा बनकर ही जीवन यापन करना चाहिए। वह साहस, वह गंभीरता और वह कार्य करने की भावना मनुष्य ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म सानिध्यता में ही प्राप्त करता है। ईश्वर का ज्ञान हो जाने पर सांसारिक संयोग वियोग से उत्पन्न होने वाले सुख दुख मनुष्य को बंधन में नहीं बांध पाते। यह कल्पित संसार जीव की अपनी कल्पना के सिवा और कुछ नहीं है। इससे घटभड़ हुआ ही करता है और इसमें जीव की ममता होने के कारण इसमें बढ़ती होने पर वह प्रसन्न होता है और कमी होने पर दुखी होता है। उदाहरण के लिए, जब परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है तो लोग खुशी मनाते हैं, पर इससे परमात्मा की सृष्टि में कोई कमी नहीं आई। जीव तो अमर है, जैसे पहले था वैसे ही अब भी है, केवल पंच भौतिक तत्वों का एक शरीर के रूप में संयोग हुआ। इसी प्रकार कोई मर जाता है तो दुख मानते हैं, पर पहली स्थिति की तरह इस बार भी परमात्मा की सृष्टि में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। पंच भौतिक शरीर का वियोग मात्र हुआ। जीव तो अपने मूल रूप में अब भी विद्यमान है। इस गूढ़ रहस्य को न जानने के कारण ही मनुष्य सांसारिक बंधनों में बंधकर तरह तरह के दुख भोगता है। अतः कल्याणकामी पुरुष के लिए बादल के समान क्षण क्षण रंग बदलने वाले विनाशशील व्यवहारिक जगत में मोह का संबंध ना बांधकर अविनाशी और अचल परम सत्ता में चित्त को जोड़ देने और लोक कल्याण के लिए निष्काम कर्म करने में ही इस जीवन की सार्थकता है। सद्प्रेरणाएँ प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण में छिपी रहती हैं। दुष्प्रवृत्तियाँ भी उसी के अंदर होती हैं। अब यह उसकी अपनी योग्यता, बुद्धिमत्ता और विवेक पर निर्भर है कि वह अपना मत देकर जिसे चाहे उसे विजयी बना दे। चित्त का मूल स्वभाव शांत है, आत्मा आनंदमय है। जो इस अपनी मूल प्रवृत्ति को डिगाता नहीं, अर्थात सद्प्रेरणाओं में स्थिर रहता है, जगत में वही योद्धा अजेय है, जिसका स्वभाव किसी भी प्राणी पदार्थ के स्वभाव से अपने शांत स्थिर चित्त के स्वभाव को चलायमान नहीं होने देता। जगत के प्राणी और पदार्थों में इंद्रियों के द्वारा
जिसके चित्त में क्षोभ उत्पन्न होता है वह निर्बल है। उसे अपनी निर्बलता का दंड भी भोगना ही पड़ता है। सुख का उपयोग तो यहाँ शक्तिमान सूरमा ही करते हैं। परमात्मा जितना कृपालु है, कठोर भी उससे कम नहीं है। उसकी एक शिव शक्ति भी है जो निरंतर ध्वंस किया करती है। ईश्वर की आज्ञाओं की जो जानबूझकर अवज्ञा करता है, उसे परमात्मा की कठोरता का दंड भुगतना ही पड़ता है। संसार की व्यवस्था ग्रह, समाज, राज्य या राष्ट्र से भी सर्वोपरि है। अतः गृहपति, राज्यपाल या राष्ट्रपति की तुलना में उसके पास शक्तियाँ भी अतुल होती हैं। विश्व नियम का प्रजा में पालन कराने वाला परमात्मा बहुत बड़ा है, बड़ा कठोर, बड़ा शक्तिशाली है। गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है, मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसीलिए हे अर्जुन, जो यह प्रतिपक्षी सेना है वह तेरे न मारने पर भी जीवित नहीं बचेंगे। बिना युद्ध के भी इसका नाश हो जाएगा। गीता 11वां अध्याय 13वां श्लोक। तो वह परमात्मा सचमुच बड़ा शक्तिशाली, बड़ा बलवान है। उसकी अवज्ञा करके कोई नहीं बच सकता। अतः उसी के होकर रहें, उसी की आज्ञाओं का पालन करें। इसी में मनुष्य मात्र का कल्याण है।